फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए वो बहुत मज़ेदार है। रमज़ान में तकरीबन हर घर में ही सबके घरों में बनती है और वो है भरी हुई हरी मिर्चें, जो मसाला भर के हम बेसन में लपेट कर बनाते हैं। वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली साइज़ की, जम्बो साइज़ की। 1 प्याली हमने बेसन ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमारे पास सूखी हुई खटाई, जिसे आमचूर भी कहते हैं। 2 टेबल स्पून चाट मसाला है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जिसे तवे पे भूनकर पीस लिया है। 1 टेबल स्पून चावल का आटा, जो हम बेसन में डालेंगे, जिससे हमारी मिर्चें बड़ी क्रिस्पी बनेंगी। 1 टीस्पून अजवाइन ली है हमने। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून हमने नमक लिया और 1 लीमू, जिसका रस हम जो मिर्चों का मसाला बनाएंगे उसमें भरेंगे। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बाउल के अंदर अपने ये बेसन डाल लेंगे सारा। और उसके अंदर ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, हल्दी, आपको नज़र तो आ रहा होगा, हल्दी, मिर्चें, नमक और ये चावल का आटा। इससे आपके जो ये हरी मिर्च के पकोड़े बनेंगे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और ये जो अजवाइन है, इसे हम हाथ से मसल कर डालेंगे अच्छी तरह, ये इस तरह। और ये बादी को ख़त्म करती है। आप जब भी पकोड़े बनाएं तो अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं ये बेसन घोल लेती हूँ। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, जो सामान मैंने डाला है इसमें। और हमें बहुत मिक्सचर जो है ना बहुत पतला रखना है और ना बहुत गाढ़ा, ऐसा हो जो मिर्चों पे ठहर जाए, उतरे ना। नमक हमने इसलिए कम डाला है कि जो मिर्चें हम भर रहे हैं तो उसमें भी हम नमक डालेंगे मसाले में, तो इस वजह से हम ज़्यादा नमक नहीं डाल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हल करूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं पानी कितना कम थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला हो जाएगा तो ये मिर्चों पे ठहरेगा नहीं, ना बहुत ज़्यादा रनी हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला। अजवाइन से एक तो ये होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसका, और दूसरी बात ये कि बेसन बादी होता है तो वो इसको बादी को ख़त्म करेगी अजवाइन। आप देखिए कि हमें ऐसा चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। और ये ½ टीस्पून मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। चलें, हमारा ये बेसन हो गया, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं, इन मिर्चों को हम कट लगा लेंगे। ये देखिए आप, इस तरह इन मिर्चों को छुरी की नोक से हमने इस तरह कट लगा लिया, ताकि ये खुल जाए इस तरह। ये देखें आप, ये इस तरह मुझे खुलनी है। सारी मिर्चों को मैं इस तरह कर लूँगी। अब जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, उन मसालों को मैं एक जगह सबको मिक्स कर रही हूँ। ये चाट मसाला, ये सूखी हुई खटाई, ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये ½ टीस्पून नमक। नमक कम ही जाएगा क्योंकि चाट मसाला जो हम इसमें मिलाया है तो उसमें भी नमक शामिल होता है, तो ऐसा ना हो कि नमक बहुत तेज़ हो जाए। और जो बेसन हमने घोला है उसके अंदर भी हमने नमक शामिल किया।
इसको मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी पूरे मसाले को। और जो एक नींबू मैंने आपको दिखाया था वो नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं करना हमें, बस इसमें नींबू का फ्लेवर आ जाए। ये लेमन जूस हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। और मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए जो मिर्चों में आराम से भरा जा सके। ये देखिए आप, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं बहुत अच्छी तरह। ये देखिए, ये एक पेस्ट बन गया गाढ़ा सा, इसे हम मिर्चों में भरेंगे। तो चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करते हैं। मसाला जो बनाया है ये मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ भरना। मैंने मिर्च ली और मैंने उसको इस तरह खोला, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी वरना मिर्च टूट जाएगी। और ये मसाला मुझे इसमें डालना है। ठीक है, ये मैंने लिया और ये इसके अंदर ये मसाला। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी भर सकते हैं, मैं स्पून से डाल रही हूँ। इसको इस तरह, ये आपने खोला इस तरह। देखिए आप, इसके अंदर बीज नहीं होते बिल्कुल भी। ये आपने एक चम्मच लिया और इसको लंबाई में इस तरह पूरी मिर्च में कर दिया। ठीक है, ये हमारी 2 मिर्चें हो गई। अब इसी तरह मैं ये सारी मिर्चें जो हैं कर लूँगी। मिर्चें मसाले से भर ली हैं और ये हमारा बेसन भी रेडी है जो हमने घोल के रखा था, और हमारी मिर्चें भी रेडी हैं। तो चले आए, अब हम इसको फ्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी, गैस ऑन कर दी है। तो ये तेल हीटअप हो जाए तो फिर मैं ये इसमें मिर्चें डाल दूँगी। ये देखें आप, ये मुझे लग रहा है अब हो गया। ये देखें आप, ये मैंने इस बाउल के अंदर ये हरी मिर्च डाली और इसको मैंने अच्छी तरह से बेसन से कोट किया, अच्छी तरह घुमा के ना सब तरफ लग जाए इसका बैटर। ये देखें आप, और जितना इसमें से झड़ना होगा ना वो झड़ जाएगा। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप। ये इसमें से अब ये मैं कढ़ाई में डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं तमाम मिर्चों को कोट करके इस तरह, देखें आप, हाथ से भी अच्छी तरह से कि लपेट जाए, इसके अंदर लिपट जाए। और ये यहाँ जहाँ पे नहीं लगा बेसन उस जगह भी। और मैं इसको इस तरह, जितना इसमें से गिरना होगा ना, फालतू जो होगा बैटर वो गिर जाएगा। और फिर इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। ये देखें आप, ये कितना अच्छा इसका बैटर बना है। इस पर से उतर नहीं रहा है, आराम से ये मिर्चों पे कोट हो गया है। मिर्चें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। इन्हें मैं निकाल रही हूँ। यही कलर मुझे चाहिए इसका। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ये हो गई हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। कितनी अच्छी मिर्चें फ्राई हुई हैं, इनका कलर भी कितना प्यारा आया है और ये क्रिस्पी भी बहुत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।